नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब्स में। आइए देखते हैं कैसे रहने वाली है 3 नंबर पर्सनालिटी वालों के लिए मार्च का महीना। अगर आपका बर्थ भी 3, 12, 21 या 30 को हुआ है तो आप भी 3 नंबर पर्सनालिटी में फॉल करते हैं। आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है? हमारे पास है 32 नंबर, दैट सेज म्यूजिक। 32 नंबर जो है 3 और 2 मिलाकर के 5 बनते हैं, जो कि भगवान बुद्ध को दर्शाते हैं। भगवान बुद्ध जो है बुद्धि के देवता हैं। भगवान बुद्ध जो है आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं। भगवान बुद्ध आर्ट रिलेटेड चीज़ों को भी दर्शाते हैं। तो आपकी जो एनर्जी रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है, एनर्जेटिक रहने वाली है। आप जो है लोगों के साथ में कनेक्टिविटी अपनी बढ़ाने में विश्वास रखेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अपनी लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन को आप एक रिदम की तरह सॉर्ट करेंगे। जब मैं बात कर रही हूँ रिदम की, तो आपको पता होगा कब आपको जंप लेना है, कब आपको आगे बढ़ना है और कब आपको पुल ओवर करना है अपने आप को। तो इसी रिदम के साथ में आप मार्च की एनर्जी में जाएंगे। कहीं ना कहीं मेरे पास में एक फ्रिक्शन भी दिखाता है। यहाँ पे भी 5 नंबर का एनर्जी है और ये फ्रिक्शन दिखाता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कुछ इस तरीके का एनर्जी रहेगा जहाँ पे आप अपने मन के साथ या दिमाग के साथ या अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ में चीज़ों को लेकर के एक मत नहीं होंगे। तो इस तरह की एनर्जी ज़रूर रहने वाली है, लेकिन आप उसे बहुत पॉजिटिव तरीके से हैंडल करेंगे। आइए देख लेते हैं फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आपका कैसा गया होगा। सेकेंड वीक ऑफ मार्च में किस तरह की एनर्जी आपको मिलने वाली है। थर्ड वीक ऑफ मार्च एंड फोर्थ वीक ऑफ मार्च में क्या एनर्जी आपके साथ में रहने वाली है। ऑब्स्टिकल ओवरऑल क्या रहेंगे आपके सामने, चैलेंजेस, और क्या आपके लिए गाइडेंस रहेगी मार्च मंथ में, और आउटकम ओवरऑल मार्च मंथ का आपके लिए कैसे रहने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इसको आप अब तो कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है आज 7 मार्च है। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च हायरोफेंट का हमारे पास में कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपका पोजीशन बहुत पावरफुल है। 3 नंबर वैसे भी भगवान बृहस्पति का है। ये जो है देवताओं के गुरु हैं। इनका जो पर्सनालिटी है वो खुद एडवाइस करने की है, नॉलेज देने की है। तो पहला हफ्ता आपकी इन्हीं एनर्जीज को और ज़्यादा इन्हांस करेगा। आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आएंगी जहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को इनलाइटन करते हुए नजर आएंगे। सेकेंड वीक में आपके लिए काफ़ी जो है एक्शन ओरिएंटेड वीक रहने वाला है। वन मैन आर्मी की तरह आप चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, लेकिन अपने आप को ओवरबर्डन आप मत कर लीजिएगा। हर काम अपने आप ही करने की कोशिश मत कीजिएगा, आउटबर्ड होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि ये एनर्जी ऑलरेडी आ रही है, तो बस आप सावधानी अपनी तरफ से बरत सकते हैं, बट सिचुएशन ऐसी ही आएगी कि आपको चीज़ें अपने हाथ में लेनी ही पड़ेंगी। थर्ड वीक ऑफ मार्च में यहाँ पे हमारे पास में जस्टिस का कार्ड है। तो ये जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि तीसरे हफ्ते में जाकर के कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा। जस्टिस है, जिस तरीके का आपका एक्शन रहेगा उस एक्शन पे बेस्ड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके अच्छे कार्य का अच्छा नतीजा, और जहाँ पे आपने सावधानी नहीं बरती है, थोड़ा केयरलेस हुए हैं, वहाँ पे आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ये जो हफ्ता रहेगा अनबायस्ड रहेगा आपके प्रति। खुद आपकी एनर्जी भी ऐसे ही रहने वाली है जब आप डील करेंगे और लोगों के साथ में। फोर्थ वीक में जाकर के जो एनर्जी हमें मिल रही है दैट इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। स्टार्टिंग में वॉन्ड का एनर्जी और एंड में जाकर के सोर्ड का एनर्जी हमें मिल रहा है। मंथ के एंड में जाते जाते आप अपने आप को एक पावरफुल पोजीशन में स्टैंड करेंगे। आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को कंट्रोल करने वाली स्थिति में आ जाएंगे, यानी यू नो कि कब किस चीज़ को करना है और कौन पर्सन इसे कर सकता है। सिचुएशन कुछ भी हो, आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, मतलब थिंग्स विल बी अंडर कंट्रोल फॉर यू। जो ऑब्स्टिकल्स, जो चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं वो है थोड़ा सा आपका पेशेंस लेवल।
यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का हमारे पास में एनर्जी है। तो देखिए होता क्या है, आप अपना काम करे जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं पेशेंस, कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं। तो वहाँ पे पर्सन कई बार जो है क्वेश्चन पूछने लगता है अपने आप से कि कब जाकर के रिजल्ट मिलेगा मुझे। तो बस यही एक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकती है। बट अगेन ये एनर्जी भी जो है आप अपने रिदम में, अपनी एनर्जी से उसको भी सॉर्ट कर लेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई देती है। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया है। गाइडेंस आपके लिए यही है कि निरंतर आगे चलते रहें। कितना ही प्रेशर आप क्यों ना फील कर रहे हो, लेकिन उस एनर्जी में आपको स्टक नहीं होना है, आपको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। आउटकम ऑफ द मंथ आपके लिए क्या रहने वाला है? यहाँ पे नाइट ऑफ सोड का हमारे पास में कार्ड है। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जब आप अपने लाइफ का जो कमान है अपने हाथ में रख करके और आगे बढ़ रहे हैं, तो जितनी भी चीज़ें आपकी पिछले कुछ टाइम पीरियड से, पिछले कुछ महीनों से अगर अटकी पड़ी हैं, तो अब वो चीज़ें जो है स्पीड पकड़ेंगी आपके लिए। आपके लिए चीज़ें जो हैं आगे बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, आपको वो प्रेशर झेलना आना चाहिए। आपको वो आगे बढ़ने का जो आगे बढ़ने का एक मोटो है, गोल है, वो लेकर के आपने चलते जाना है। तो निश्चित तौर पे आपकी लाइफ बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ेगी। तो आउटकम आपके लिए पॉजिटिव ही है, बशर्ते आप चीज़ों का ध्यान रखें। और विजडम ऑफ गीता, ये दो मेरे पास में आपके लिए 2 कार्ड आए हैं। पहला है गेट टू हेल एंड सेकेंड वन इज द बर्निंग फायर। अब इन दोनों ही चीज़ों में जो मैसेज है वो ये चीज़ दिया गया है, उसका क्रक्स ये है कि कई बार सिचुएशंस जो हैं इस तरीके से हमारे सामने आती हैं, या एक के बाद एक डिफ़िकल्टीज हमारे सामने आती हैं, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं हार मान बैठते हैं अपने मन में। दूसरा, एक जो डिज़ायर्स हमारे मन की होती हैं वो हमें कई बार एथिक्स से हटने पे मजबूर कर देती हैं। वो मुहावरा है कि हम जो है कई बार वो स्टेप ले लेते हैं जो शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी को हर्ट कर सके। तो उस चीज़ से बचना है कि ऐसा डिज़ायर जो आपको खुशी और किसी और को गम दे, उस डिज़ायर से बचना है। अपने उस डिज़ायर को आपको प्योरीफाई करना है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। आप क्योंकि एक ऐसे पर्सन हैं जिसका सोल बहुत प्योर है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस कई बार वो इटर्नल एनिमी जो हमारा है वो है लस्ट, वो है डिज़ायर, उससे थोड़ा सा भटक जाता है। तो इसी भटकाव को हटाना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक लाइफ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो। तो आपको कंटिन्यूस वर्क करना होगा अपनी कॉन्शियस एनर्जी को टाइम टू टाइम। उम्मीद करती हूँ आपको आपका गाइडेंस, आपके विजडम ऑफ वर्ड्स आपको मिल चुके हों और आप अपनी एनर्जी को बरकरार रखें और म्यूज़िक के रिदम के जैसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने सॉन्ग को कंप्लीट करें।